आज हम बनाने वाले हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट। पोर्टफोलियो वेबसाइट क्या होती है? जिसमें हम अपनी चीज़ों को शोकेस कर सकते हैं कि हमारे पे कौन सी स्किल्स आती हैं, हमारे पे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं। हम होम पेज बनाएँगे, अबाउट बनाएँगे एंड काफ़ी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बना रहे होंगे और अपनी वेबसाइट को हम करने वाले हैं रेस्पॉन्सिव। रेस्पॉन्सिव क्या होता है? जब हम छोटा पेज करते हैं तो भी हमें अपनी जो वेबसाइट है उसका डिज़ाइन अच्छा लगे। ठीक है, तो सारी चीजें हम करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी भी अभी कि कैसा हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। माय नेम इज आंचल मित्तल। सो टुडे वी विल स्टार्ट अ पोर्टफोलियो वेबसाइट यूजिंग एचटीएमएल एंड सीएसएस। और एचटीएमएल सीएसएस के साथ हम पूरी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे। अभी जावास्क्रिप्ट का यूज नहीं कर रहे क्योंकि अभी हमने जावास्क्रिप्ट सीखी नहीं है। अभी हमारे इसके बाद 2 प्रोजेक्ट्स और रह जाते हैं, देन हम अपनी जावास्क्रिप्ट को सीख रहे होंगे। और हमारी जो पिछली वीडियो है वो फिर से होम पेज पर नहीं आई है। और जो स्टूडेंट्स कह रहे थे कमेंट में कि ये सब बहम है, तो ये बहम नहीं, आप जाके देख सकते हो, पिछली वीडियो होम पेज पर नहीं आई है। सो आप भूल जाते हो शायद कि आपको ध्यान रखना है कि अगर वीडियो होम पेज पर आ रही है तो उसको क्लिक करके एक बार देख लेना है, अगर आप पढ़ते हो तो पिछली वीडियो पे काफी कम व्यूज आए हैं, 58 व्यूज आए हैं, क्योंकि वो लोगों तक ही नहीं गई है, उस पर इंप्रेशन ही नहीं आए हैं। तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को हम और अच्छा बनाएंगे और अच्छे से इसमें सारी चीजें कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में मैं आपको बता दूं, जिस जिस स्टूडेंट्स ने नहीं देखी वो जाकर पहले मिनी प्रोजेक्ट करे। उसमें मैंने एक फॉर्म बना रखा है, एक नैव बार बनवा रखा है और वो दोनों मिक्स्ड है। उसमें हम ऐसा फॉर्म बना रहे हैं जिसमें हम फाइंड कर सकते हैं जॉब को, उससे पहले हमें साइन अप करना होगा। तो एक साइन अप फॉर्म है, आप जाके देख सकते हो पिछली वीडियो को। उसके बाद आप ये वाली वीडियो कर सकते हो, इसमें हम अपना एक पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं। चलो अब देखते हैं कि प्रोजेक्ट हमारा होने कैसे वाला है, देन उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे होंगे अपने पोर्टफोलियो को बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पोर्टफोलियो को बनाना। तो सबसे पहले हम एक बनाएंगे फोल्डर। ठीक है, तो रिफ्रेश कर लेते हैं इसको और न्यू पर जाएंगे, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस फोल्डर का नाम मैं रखने वाली हूँ। अब मैं इसका नाम क्या रखूँ? हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं माई पोर्टफोलियो। ठीक है, तो अच्छे से यहाँ पर लिख लेना है माई पोर्टफोलियो। उसके बाद हमें जाना है अपने वीएस कोड पर। अब एक का कमेंट आया था पिछली वीडियो पे कि आप जो टास्क बार में जहाँ पर कोड लिखते हो वो कौन सा ऐप है, तो वो है वीएस कोड। और वीएस कोड में ही हम कोड लिखते हैं सारा। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने, यहाँ पर देखेंगे हमारा माई पोर्टफोलियो कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा माई पोर्टफोलियो। देन इसको कर लेंगे हम सिलेक्ट। ठीक है, तो थोड़ा वेट करते हैं यहाँ पर। ये रहा हमारा माई पोर्टफोलियो, तो नहीं है ये। दोबारा से ओपन करती हूँ मैं एक बार फोल्डर को, ओपन फोल्डर। और यहाँ पे मुझे खोलना है अपना माई पोर्टफोलियो एंड सिलेक्ट फोल्डर करेंगे। यहाँ पे ओपन हो जाएगा हमारा माई पोर्टफोलियो। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर फाइल बनानी है, हमें एचटीएमएल और सीएसएस पे काम करना है। तो हमें एचटीएमएल और सीएसएस की फाइल बना लेनी है। इसमें मैं लिख रही हूँ यहाँ पर पोर्टफोलियो डॉट एचटीएमएल, तो ये हमारी एचटीएमएल की फाइल बन गई। उसके बाद हमें यहाँ पर क्रिएट करनी है और यहाँ पर लिखना है पोर्टफोलियो डॉट सी एस एस। ठीक है, तो एक हमारा HTML हो जाएगी, एक हमारी CSS हो जाएगी। पहले हम HTML का कोड लिखते हैं। यहाँ पर हमने एक बॉयलर प्लेट बना लिया, इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे माई पोर्टफोलियो। आप अपना अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे। अगर इमेज मैं अपनी लगा रही हूँ तो आपको अपनी लगानी है, अगर मैं अपने बारे में कुछ लिखनी हूँ तो आपको अपने बारे में लिखना है। ठीक है, तो थोड़ा काम आपको खुद से भी करना है, बिल्कुल डिटो कॉपी नहीं करनी है। तो माई पोर्टफोलियो यहाँ पे लिख दिया। देन हम इसके बाद कर देंगे यहाँ पर लिंक अपनी CSS को। CSS का नाम है हमारा पोर्टफोलियो डॉट CSS। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम ये करेंगे कि चलो हमने ये कर दिया, ये कर दिया। अब हमें देखना है कि सबसे पहले हमें क्या बनाना है। सबसे पहले हम बनाते हैं नैव बार। ठीक है, तो नैव बार बनाएंगे सबसे पहले। तो आपने जैसे कि मैंने अभी दिखाया था कि वो ही हम पूरा बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर दूंगी नैव। नैव में मैं क्या क्या चीजें दे रही हूँ, एक तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा, गो लाइव करते हैं पहले इसको। ठीक है ना, तो इसको मैं कर रही हूँ यहाँ से गो लाइव। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ आएगा अपना नाम आंचल, मतलब कि दोबारा से करते हैं इसको गो लाइव, कभी कभी हो जाता है ना। तो यहाँ पे तो आएगा नाम मेरा आंचल। उसके बाद यहाँ पे आएगा होम एंड यहाँ पे आएगा, मतलब कुछ कुछ चीजें हमें लिखनी है। अबाउट सेक्शन बनाना है, प्रोजेक्ट सेक्शन बनाना है, स्किल सेक्शन बनाना है। तो ये सारी चीजें बनानी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगी, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी
मैं यहाँ पर बना रही हूँ नैव बार, तो नैव बार मैं इसका नेम दे देती हूँ, नैव लिख लेते हैं, ठीक है, नैव भी लिख सकते हैं, नैव टैग में भी ये सब चीजें कर सकते हैं। तो नैव के अंदर सबसे पहले क्या होगा, एक H1 हेडिंग होगी जिसमें मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आंचल, ठीक है, तो क्या होगा, आंचल लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे आंचल आ जाएगा। तो हमें चाहिए कोई अच्छी सी फॉन्ट। अब अच्छी सी फॉन्ट, मुझे एक फॉन्ट पता है, वो है गिलरोय, ठीक है, तो उसको हम कैसे, मैंने आपको नहीं बताया कि कैसे हम बाहर से फॉन्ट डाउनलोड करके कर सकते हैं, तो उसको मैं आज सिखा रही हूँ। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ गिलरोय फॉन्ट, ठीक है, गिलरोय फॉन्ट में लिख देती हूँ, देन इस वाली फॉन्ट पर मैं जाती हूँ, ये मैं आपको सिखा दूंगी यहीं पर जाकर, और उसके बाद यहाँ पे हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही हम इसको डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा रहा है, अनलिमिटेड फ्री फॉन्ट्स डाउनलोड, एंड यहाँ पे गिलरोय जिप हमें डाउनलोड करनी है, तो ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे ये चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा वेट करना होगा, जल्दी जल्दी हो जाओ भाई, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, डाउनलोड हो गई। अब हम इस पर जाएंगे जब, तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और जब मैं इस पे डबल क्लिक करूंगी तो इसके अंदर काफी सारी फॉन्ट्स आपको दिख रही होंगी। हमें यूज करनी है मीडियम वाली फॉन्ट, तो ये रही मीडियम, इसको मैं करूंगी तो ये कुछ ऐसी फॉन्ट आएगी, और सुंदर फॉन्ट है, जब हमारे ये वेबसाइट पे दिखेगी तो काफी अच्छी फॉन्ट दिखेगी, ठीक है। ये आप अपना जो मैं बनवा रही हूँ HTML CSS का, ये आप डाल भी सकते हो अपने रेज्यूमे में भी। तो यहाँ पे क्लिक करके जब हम इसको देख रहे हैं, ये वाली फॉन्ट हमें चाहिए, तो इसको पहले मैं यहाँ से कर लेती हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर चली जाती हूँ और माई पोर्टफोलियो में इसको कर देती हूँ मैं पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं, इसको यूज हम यहाँ पे जाके कर सकते हैं कि हमारे पास एक होता है @font, यहाँ पे लिखती हूँ मैं @ फिर यहाँ पे ये वाला जो हमारा आता है फॉन्ट फेस करके आता है, ये रहा, ठीक है, इसके अंदर हम लगा देंगे ये। देन अब यहाँ पे हम अपने फॉन्ट को, इसको यूज कर सकते हैं गिलरोय फॉन्ट को। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगी फॉन्ट फैमिली, कौन सी हमारी फॉन्ट फैमिली, गिलरोय, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ गिलरोय, तो G कैपिटल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है गिलरोय। अब वैसे यहाँ पे काफी सारी चीजें दी जाती है, तो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीजें दी जाती हैं। फॉन्ट फैमिली हमने लिख लिया है यहाँ पर गिलरोय, उसके बाद हमें यहाँ पर देना है SRC, और SRC के अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले URL, कहाँ पे हमारी फॉन्ट है, तो हमारी फॉन्ट जो है वो कहाँ पर है, सीधा हमें पता है कि हमारी गिलरोय medium.ttf की क्या है, ये हमारी है, क्या है, हमारी फॉन्ट है। उसके बाद हम इस फॉन्ट को कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं डबल कोट या फिर सिंगल कोट्स में, तो हम इसको डबल कोट्स में लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या होने वाला है इसका, ट्रू टाइप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टाइप ट्रू भी लिख सकते हैं, या ट्रू टाइप भी लिख सकते हैं, वैसे हम लिखते हैं यहाँ पर ट्रू टाइप, और कैसे, डबल इन्वर्टेड कोमास में, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ट्रू टाइप। उसके बाद हमें लिखना है फॉन्ट वेट और फॉन्ट फैमिली, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट कितना दूं मैं इसका, वो हमारी मर्जी के ऊपर होता है, मान लो 500 देना है, और फॉन्ट फैमिली कितनी देनी है हमें, 500 देनी है, तो ये मैंने लिख दिया। तो अभी चेक करना है कि क्या वो वाली फॉन्ट आ रही है, मैंने अभी रिफ्रेश किया, अभी ये वाली फॉन्ट नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्या चीज हमने मिस कर दी इसमें, वो हमें देखना होगा। अब एक प्रॉब्लम है, हमने ये सिर्फ फॉन्ट फेस में दिया है, हमें यूज कहाँ पर करना है इसको, बॉडी में, ठीक है, पूरी बॉडी में यूज करना है, तो पूरी बॉडी में हम लिख रहे होंगे फॉन्ट फैमिली गिलरोय को हमें यूज करना है। तो जब भी हम यहाँ पे कहीं पे भी अगर हमें गिलरोय को यूज करना है, तो वहां पे हम लिख सकते हैं फॉन्ट फैमिली गिलरोय। तो देखो यहाँ पर आंचल लिख के आ गया है दूसरे फॉन्ट साइज में। अगर हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं, तो देखो कितना गंदा मुझे फॉन्ट दिखेगा कि मेरा उसको देखने का भी मन नहीं कर रहा है, और इस फॉन्ट को देखते ही आपका मन कहेगा कि यार यही फॉन्ट हमेशा यूज करनी है। तो ऐसी अगर आपको कोई सी भी फॉन्ट यूज करनी है, तो आप इससे इसको यूज कर सकते हो। तो ये मैंने आंचल लिख दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस आंचल को एक बना देते हैं क्लास में। तो इस क्लास का नेम मैं दे रही हूँ यहाँ पर माई नेम, ठीक है, मैंने दे दिया माई नेम क्लास, और इसके अंदर मैं H1 को लिख रही हूँ, कट किया एंड यहाँ पर कर दिया इसको पेस्ट। अब यहाँ पर मुझे एक बनाना है ऑप्शंस के लिए, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ऑप्शंस, जिसके अंदर ऑप्शंस आने वाले हैं। एक H2 के अंदर आने वाला है एंकर टैग, जिसमें क्या क्या चीजें आएंगी, एक तो आएगा होम, ठीक है, होम तो आपको पता ही है कि आता ही है। उसके बाद हम एक और H2 लिखेंगे और उसके अंदर एंकर टैग लगाएंगे। एक हमारे पास होम होना चाहिए, एक हमारे पास अबाउट होना चाहिए, या फिर स्किल सेक्शन बनाए सीधा,
ठीक है, कुछ चीजें ऐसी बनानी है हमें, सारी चीजें ऐसी बनानी है जो अच्छी हो। चलो मान लो अबाउट ही मैं दे देती हूँ, उसके बाद मैं देती हूँ कि एक हमारे पास होना चाहिए यहाँ पर अबाउट हो गया, एंड यहाँ पे होना चाहिए स्किल्स सेक्शन, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास होना चाहिए स्किल्स हो गया, देन यहाँ पे हम H2 लिखते हैं, एंकर टैग बनाते हैं, और स्किल्स के बाद एक हमारे पास होना चाहिए प्रोजेक्ट्स का सेक्शन। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट का P हम कैपिटल रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट में हम यहाँ पर लिख लेते हैं H2, और H2 में मैं दे देती हूँ यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हो गया। देन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि हमें एक चाहिए यहाँ पर कॉन्टेक्ट का। अब कॉन्टेक्ट हमारा एंकर टैग में नहीं आएगा, उसके लिए हमें बटन देना पड़ेगा, तो वो बटन हम उसके लिए अलग से बना देंगे क्लास। यहाँ पे मैं दे रही हूँ बटन, और बटन में मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, बटन को बनाते हैं पहले तो, और इस बटन में मैं यहाँ पर दूंगी इसको नाम, क्या दूं आप बताओ। यहाँ पर नेम आना चाहिए कॉन्टेक्ट मी, ठीक है, ताकि कोई हमसे कॉन्टेक्ट अगर करना चाहे तो वो कॉन्टेक्ट भी कर सके। तो ये सारी चीजें हमने बना ली। अब इसको देखते हैं सारी चीजें कैसे आ रही हैं, ऐसे करके आ रही हैं, बट हमें ऐसे तो नहीं चाहिए, हमें तो एक लाइन में चाहिए। उसके लिए जो हमारा नैव है, पहले तो हम इसका बॉयलर प्लेट लिख लेते हैं जो हमें लिखना ही होता है। क्या लिखते हैं, मार्जिन, यहाँ पे ऐसे तो नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन 0, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे पैडिंग 0, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, एंड देन हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हाइट 100% एंड विड्थ 100%। उसके बाद हमारा काम चालू होगा जितना भी होगा। अब हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी अगर कोई अलग से देना चाहे, मान लो पूरे बॉडी का बैकग्राउंड कलर हम एज्योर रखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा कलर हो जाएगा, एज्योर कलर अच्छा लग रहा है, एज्योर कलर ही रखते हैं। देन अब क्या करना है, जब हमारा नेव पर हम आ जाएंगे, तो नेव में आके हमें क्या करना है, इस नेव की हाइट विड्थ सेट करनी है। तो मान लो हाइट में सेट कर देती हूँ इसकी 60 या 70 पिक्सल हाइट में रखती हूँ इसकी, विड्थ तो 100% रहेगी ही, ठीक है। बैकग्राउंड कलर करके आप देख सकते हो कि कितनी इसकी हाइट और विड्थ आ रही है। तो रेड कलर इतना हमारा नेव बार बनेगा। अगर आप देना चाहते हो कि थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो आप दे सकते हो, मान लो मैं चाहती हूँ यहाँ पे 90 पिक्सल हमारा क्या हो, हाइट हो इसकी, तो इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा भी सुंदर लग रहा है, ठीक है। इसके हिसाब से हम थोड़ा हाइट विड्थ ठीक कर लेंगे इसकी, बट अभी हमने ये चीज सेट कर दी। अब नेव में हम एक चीज और दे सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स। जब हम यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे तो आपको पता है कि ये रो में हो जाएगा, मतलब कि इधर आ जाएगी ये वाली चीजें और ये। फिर उसके बाद हम ऑप्शंस जो है हमारा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ऑप्शंस जो है हमारा, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। अब आपका ये डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉन्टेक्ट मी भी आपका इधर ही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो H2 है ना, इनको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि जो ऑप्शंस है ना वे थोड़े छोटे ही अच्छे लगते हैं, ठीक है। H3 कर दिया और यहाँ पे लिख दिया HREF में। अभी एक बार देख लेते हैं कि H2 अच्छा लग रहा था या H3। HREF में मैं लिख देती हूँ हैश, ठीक है। अब चेक करते हैं कि ये छोटा हो गया, ये वाला ज्यादा सुंदर लग रहा है होम वाला। अभी इसकी हम वो हटा देंगे जो आप सोच रहे हो ब्लू कलर का आ रहा है, और HREF में मैं हैश लिख देती हूँ। देन अबाउट में मैं इनको H3 कर देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट H3 कर लेते हैं, ताकि हमारा पोर्टफोलियो शुरू से ही सुंदर दिखे, है ना। हम नहीं चाहते कि हमारा पोर्टफोलियो बेकार दिखे। और आप जब ये चीजें सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पक्का कोई नहीं रोक सकता HTML CSS करने से। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम भी आएगी। उसके बाद ये लास्ट बचा है आपका, यहाँ पे भी मैं H3 लिख देती हूँ, और इसको भी मैं ऐसे करके लिख देती हूँ, यहाँ पर क्या लिख देती हूँ HREF, और इसमें भी मैं लिख देती हूँ हैश। उसके बाद यहाँ पे मुझे H3 करना है, देन हमारी सारी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद हम बाद में देखेंगे इसको जाके, जो ऑप्शंस के अंदर हमारे H3 हैं उनके अंदर जो है हम उनको चाहते हैं डेस्क डेकोरेशन हो जाए नन, और कलर हमारा हो जाए इसका ब्लैक, ठीक है। तो ये चीज हम चाहते हैं और ये चीज हो भी गई होगी, तो इसको तो हम हटा ही लेते हैं, यहाँ पे जाके चेक करते हैं तो बिल्कुल ही हमारा वर्क कर रहा है। उसके बाद जब हमने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स लिखा था, तो हम इसमें एक चीज और लिखेंगे, यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर तो हम करेंगे नहीं, अलाइन आइटम सेंटर होता है, जिससे हमारी इस तरीके से चीजें सेंटर में आ जाती है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अलाइन आइटम सेंटर, तो ये सारी चीजें हमारी
सेंटर में आ गई है। उसके बाद हम इनमें स्पेस देना चाहते हैं, मतलब गैप देना चाहते हैं। अगर मैं लिखूं नैव में गैप 50 पिक्सल, तो क्या होगा, तो हम इसको एक बार देखते हैं कि तो ये हो जाएगा। ये क्या है, ये इतना गैप ले रहे हैं तीनों, हमें ये नहीं चाहिए, हमें गैप की अभी जरूरत ही नहीं है। हम यहाँ पर दे सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट, क्या देना चाहती हूँ मैं, स्पेस बिटवीन। अगर स्पेस बिटवीन दूंगी तो क्या होगा, ये हमारी एक जैसी स्पेसिंग इनमें आ जाएगी। और जो हमारे ऑप्शंस है उसके अंदर मैं गैप दे सकती हूँ, या फिर मैं एक बार इनके लिए जस्टिफाई कंटेंट नहीं चलेगा क्योंकि ये हमारा पेरेंट नहीं है, तो यहाँ पे मैं दे सकती हूँ कि क्या दे सकती हूँ, गैप। गैप में इनमें दे रही हूँ 50 पिक्सल का। सब में अगर मैं 50 पिक्सल का गैप दे दूंगी तो इनमें गैप आ जाएगा। और उसके बाद हम एक चीज कर सकते हैं कि यहाँ से पैडिंग दे देंगे अपने नैव में। पैडिंग अगर मैं दूं यहाँ से 10 पिक्सल और यहाँ से दूं 20 पिक्सल, तो क्या होगा एक बार चेक करते हैं। तो ये इतना इतना स्पेस आ जाएगा दोनों में। उसके बाद अगर मैं चाहूँ दोनों जगह सेम करती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसको मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट। मैं यहाँ पे करती हूँ मार्जिन लेफ्ट, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट से मैं कर रही हूँ इसको 50 पिक्सल, ठीक है, 50 पिक्सल मैंने कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ लेफ्ट से हुआ। ऐसे ही हम राइट से भी करना चाहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर दिया था आपको पैडिंग 50 पिक्सल, और 50 पिक्सल ही मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो क्या होगा, राइट से और लेफ्ट से दोनों जगह से सेम हो जाएगा, 50 पिक्सल यहाँ से और 50 पिक्सल ही यहाँ से। अगर आप चाहते हो कि आंचल आपको थोड़ा बड़ा दिखे, तो उसके लिए आप इसकी हाइट इसको बढ़ा सकते हो, इसकी नैव के अंदर, या फिर इसका क्या नाम था, माई नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि माई नेम में हम क्या करेंगे, माई नेम में जो H1 है, ठीक है, माई नेम में जो H1 है वहां पे मैं क्या लिखूंगी, वहां पे मैं लिखूंगी कि इसकी थोड़ी जो फॉन्ट साइज है ना उसको थोड़ा इंक्रीज कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉन्ट साइज कर दो इसका, लार्ज कर दो, मीडियम कर दो। अगर मैं मीडियम लिखूं तो कितना हो जाएगा, इतना होता है हमारा मीडियम, ठीक है। तो हमें तो मीडियम नहीं करना, हमें तो लार्ज करना है। तो मैं यहाँ पर दे रही हूँ कि लार्ज कर दो, एक्स लार्ज भी होता है, मतलब लार्ज भी इतना ही होता है। तो उसके बाद अगर मैं और देखूं, और बड़ा करने के लिए क्या होता है यहाँ पर, एक्स एक्स लार्ज, तो इससे काफी बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा सुंदर लग रहा है, बट खाली H1 ज्यादा सुंदर लग रहा था, तो हम इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, इसको ऐसे ही रहने दे देते हैं जैसे ये था, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, बिल्कुल सुंदर लग रही है हमें सारी चीजें। अब बटन को थोड़ा सा और सुंदर बना लेते हैं। बटन को क्या करना है कि हम यहाँ पर लिखेंगे बटन के अंदर जो हमारा बटन है उसमें मैं यहाँ पे देने वाली हूँ हाइट। मान लो हाइट में देने वाली हूँ उसको 50 पिक्सल हाइट दे देते हैं, विड्थ इसको दे देते हैं हम 100 पिक्सल। तो एक बार चेक करते हैं कि कैसा दिख रहा है बटन, ठीक है, इतना बड़ा दिख रहा है, तो हाइट इसकी ज्यादा बड़ी हो गई है, 40 पिक्सल रखते हैं इसकी हाइट को, ठीक है। तो आपको हर चीज देखनी पड़ेगी कि कितनी इसकी हाइट अच्छी लग रही है, कितनी इसकी विड्थ अच्छी लग रही है, सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो मैंने हाइट विड्थ इसकी दे दी है यहाँ पर इतनी, और विड्थ तो मुझे ठीक लग रही है, हाइट भी अब ठीक लग रही है। बॉर्डर इसका हम हटा देते हैं, बॉर्डर में कर देती हूँ इसका नन, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, मैं बॉर्डर कर रही हूँ इसका नन, नन कर दिया है बॉर्डर। तो इसको चेक करते हैं, बिल्कुल नन हो गया। उसके बाद हम इसको थोड़ा राउंड शेप में करेंगे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा बॉर्डर रेडियस। कितना लिखूं मैं इसका बॉर्डर रेडियस, 20 पिक्सल। अगर 20 पिक्सल करूंगी तो थोड़ा सा राउंड हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी इसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। अब हम बैकग्राउंड कलर कोई अच्छा सा लेते हैं, ये ले लेती हूँ मैं ब्लू वॉयलेट, ठीक है, ब्लू वॉयलेट इसका बैकग्राउंड कलर। अभी चेंज करेंगे हम इसमें, थोड़ा इस बार यूनिक करेंगे कुछ, ठीक है। कलर मैं कर रही हूँ इसके अंदर का व्हाइट, और व्हाइट कलर कर दिया है। तो अब देखो थोड़ा सा ऐसा आपको ये दिखेगा। तो अब पहले तो इसको यहाँ से कलर हटाओ ये, ठीक है, बैकग्राउंड कलर जो है उसके हिसाब से हमें चीजें करनी है। तो ये कुछ ऐसा हो गया। और जो ये H1 का ए है इसको हमें कलर चेंज देना है। तो यहाँ पे हम ए को स्पैन में कर सकते हैं, तो मैंने कर दिया इसको स्पैन में, और इसके अंदर मैं ए बना देती हूँ, और ये वाला ए मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। तो अब कैसे दिखेगा, अभी वही दिख रहा है, बट अगर हम इसका कलर चेंज करना है ना, तो यहाँ पे लिखना होगा हमें कि हमारा क्या था, माई नेम में जो स्पैन है ना उसके अंदर जो कलर है वो हमें करना होगा ब्लू वॉयलेट, ठीक है। अब ध्यान रखना है ब्लू वॉयलेट कहीं कहीं बार यूज होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि होम का कलर भी आप ब्लू वॉयलेट दो, तो होम का कलर अगर आपको ब्लू वॉयलेट देना है तो होम कहाँ पर आ रहा है,
होम आपका आ रहा है ऑप्शंस में, तो इसमें आपको थोड़ा झंझट लगेगी। स्पैन कर देती हूँ मैं, स्पैन के अंदर कर देती हूँ यहाँ पर होम। ठीक है, कट किया एंड यहाँ पर पेस्ट किया होम। अब मैं यहाँ पर क्या देखूंगी कि जो मेरा ये है, ठीक है, ऑप्शंस के अंदर जो मेरा स्पैन है, ऑप्शंस के अंदर जो मेरा स्पैन है उसमें मैं दे देती हूँ कलर ब्लू वॉयलेट। ठीक है, वैसे ये चेंज मुझे नहीं लगता होएगा, हो गया वैसे चेंज। ठीक है, स्पैन करना था ना, तो हो गया चेंज। तो सारी चीजें हमारी वर्क कर रही हैं और नैव बार तो हमारा काफी सुंदर बन गया है। ठीक है, तो कलर मैंने व्हाइट इसलिए दिया, ये ज्यादा सुंदर लग रहा है इसके ऊपर। अब हम बात करते हैं हीरो सेक्शन की। आप एक काम भी कर सकते हैं, अगर आप बॉर्डर देना चाहे बॉटम में, मतलब कि यहाँ पे दिखाना चाहे कि हमारा नैव बार खत्म हो गया है, तो आप बॉर्डर बना सकते हैं, बट मुझे बॉर्डर सुंदर नहीं लगता, इसलिए मैं बॉर्डर नहीं बना रही हूँ। उसके बाद मुझे अपनी कोई अच्छी सी इमेज लेनी है, आपको भी अपनी कोई अच्छी सी इमेज ले लेनी है। ठीक है, तो मैं इसको चेक करती हूँ कि इमेज मेरी कहाँ पर है। यहाँ पे मेरी इमेज नहीं है, तो मुझे तो इमेज लेकर आनी पड़ेगी अपनी। तो आप इतने ये बनाओ, मैं 1 सेकंड में आती हूँ। तो इमेज तो मैं लेकर आ गई हूँ, ये रही वो इमेज। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम कलरिंग भी थोड़ी सेट कर लेंगे। मैंने इसको किया कॉपी और इसको मैं पेस्ट कर लेती हूँ माई पोर्टफोलियो में जाके पेस्ट। तो इमेज हमारी यहाँ पर आ गई है, वो आप देख पा रहे होंगे। इस इमेज का नाम अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। नेम मैं जहां से चेंज कर रही हूँ उसको मैं लिख दूंगी, मान लो इसका नाम मैं रख रही हूँ यहाँ पर माई इमेज। ठीक है, माई इमेज डॉट पीएनजी को हम स्मॉल रख लेते हैं। ठीक है, अब मैंने लिख दिया यहाँ पर माई पीएनजी डॉट इमेज, तो यहाँ पे ये इमेज आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। देखो नैव बार का काम हमारा हो चुका है, इसको हम क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका नेम दे रही हूँ हीरो सेक्शन। ठीक है, मैं इसका नेम दे रही हूँ यहाँ पर हीरो सेक्शन। और इस हीरो सेक्शन के अंदर हमारे 2 पार्ट्स होंगे, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ इसको लेफ्ट एंड इसी का सिबलिंग बना रही हूँ, मतलब कि इसी के जैसा बना रही हूँ मैं एक राइट। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट हमने बना दिया है। अभी लेफ्ट में हम यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हेलो। ठीक है, एंड राइट में भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लाइफ टाइम। ठीक है, तो अभी ये देखो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, लाइफ टाइम और ये एक साथ दिखेगा। ठीक है, बट हमें एक साथ नहीं चाहिए, ये हमें अलग अलग चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए और एक यहाँ पर चाहिए। तो ठीक है, करते हैं इसको भी। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी कि हम हीरो सेक्शन को देख रहे हैं, हमने हीरो सेक्शन नाम दिया है, उसको हम यहाँ पे डिजाइन करते हैं। सो हीरो सेक्शन जो होने वाला है उसमें हम हाइट तो देने वाले हैं इसको 500 पिक्सल एंड विड्थ हम देने वाले हैं इसकी 100%। एंड इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं अभी के लिए। बैकग्राउंड कलर मैं देने वाली हूँ एक्वा। ठीक है, यहाँ पे देखती हूँ तो ये इतना बड़ा मेरे पास हीरो सेक्शन हो गया है। ठीक है, ओके। उसके बाद में यहाँ पे इसके अंदर दे लेती हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है, जब मैं डिस्प्ले फ्लैक्स दूंगी तो क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा दोनों हेलो लाइफ टाइम एक साथ आ जाएंगे। अब हम देंगे यहाँ पर लेफ्ट जो है उसकी हाइट और विड्थ अलग। तो हाइट तो हम इसकी देंगे जितनी हमारी इसकी है, तो HEIGHT हाइट में इसकी दे रही हूँ यहाँ पर 500 पिक्सल, जितनी मैंने ऊपर दी है। और विड्थ में इसकी दे रही हूँ यहाँ पर, कितनी दे रही हूँ कि 50%। 50% से क्या होगी, हाफ विड्थ आ जाएगी इसकी। तो एक बार देखते हैं कि क्या ऐसा हुआ है। बिल्कुल हुआ है, ये इसके हाफ में बिल्कुल लाइफ टाइम आ चुका है। तो इसका बैकग्राउंड अगर कलर मैं चेंज कर दूं लेफ्ट का, मैंने यहाँ पर दे दिया बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे कलर देंगे जो आप सोचोगे भी नहीं। तो ग्रीन कलर में हाफ में हेलो आ गया और हाफ में हमारे पास लाइफ टाइम आ गया। अगर हम राइट की बात करें तो राइट में भी हम यही काम करेंगे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ राइट, और राइट में अगर मैं यही चीज कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, इसका कलर हम ब्लैक दे देते हैं, ग्रीन की जगह इधर वाले का कलर हम अभी के लिए, या फिर ग्रीन ब्लैक ब्लू येलो दे देते हैं। ठीक है, मैंने इसका दे दिया येलो। सो अब चेक करते हैं, तो इधर येलो आ गया और इधर ग्रीन आ गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। जो हमारा येलो वाला पार्ट है उसमें हम इमेज देंगे। तो सबसे पहले हम इमेज देते हैं अपने राइट वाले पार्ट में। लाइफ टाइम की जगह मैं यहाँ पे लिख रही हूँ IMG टैग। और इस IMG टैग में अगर मुझे अपनी इमेज देनी है तो SRC के अंदर मैं यहाँ पे अपनी इमेज दूंगी। तो मेरी इमेज का नाम है माई इमेज डॉट PNG। और जब मैं इसको आगे चेक करूंगी तो मुझे मेरी इमेज यहाँ कुछ दिख रही है। ठीक है, बहुत बड़ी इमेज दिख रही है। अभी इसकी हमें हाइट सेट करनी होगी, तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ उसकी हाइट, मान लो अभी के लिए मैंने कर दी 100 पिक्सल। तो हमें देखनी है इमेज आ कहाँ पर रही है, अभी यहाँ पे आ रही है, बट हमें कहाँ पर चाहिए, यहाँ पर चाहिए। तो पहले तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मान लो मैं इसको कर रही हूँ
400 पिक्सल। तो क्या होगा इसकी इमेज का, ये इतनी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इमेज मुझे कुछ अपनी अच्छी नहीं लग रही, मुझे सिर्फ इतनी इमेज चाहिए। ठीक है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो इसको मैं क्रॉप कर लेती हूँ। अब इसको क्रॉप कैसे करना होगा, यहाँ पर चलते हैं, इस वाली इमेज को खोलते हैं यहाँ पर जाके, और खोलने के बाद यहाँ पे मैं एडिट पे जाती हूँ। पता नहीं कैसी इमेज मैंने ले लिया, बट मुझे यही मिली अभी फिलहाल में, तो जल्दी जल्दी में मैं लेकर आई हूँ ये इमेज, इसलिए हम यही दे देते हैं। इसको एडिट भी करना सिखा देती हूँ मैं आपको, इतनी इमेज मैं ये ले रही हूँ। ठीक है, उसके बाद रेड लाइट से काटने की जरूरत नहीं है, सेव कर देती हूँ उसको, और सेव करने के बाद थोड़ा टाइम ले रही है, ये सेव हो गई। ठीक है, इतनी इमेज हमारे पास सेव हो गई। अब ये सेव होके गई कहाँ, दोबारा से देखते हैं। ठीक है, इसको हमने इतनी कर दी, इसको दोबारा से मैं एडिट करती हूँ। देन अब देखते हैं अब क्या करना है, इसका सेव करनी है सीधा, और कुछ नहीं करना, क्योंकि हमने बिल्कुल काट पीट दी। सेव एज इमेज करती हूँ मैं इसको, और इसको मुझे कहाँ पर करनी है, माई इमेज ही इसका नेम रखना है, और इसको सेव कर देनी है। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है नेम, तो नो करके यहाँ पे मैं माई इमेज 1 कर देती हूँ इसका नेम। माई इमेज 1.png को मैं कर लेती हूँ सेव, तो ये हमारी सेव हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको सारी सारी चीजें धीरे धीरे करके सिखा दूंगी, इमेज एडिट तक करना सिखा दिया मैंने, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। ये वाली इमेज मैं यहाँ से कर देती हूँ डिलीट, जो पहले थी, और इसका नेम मैं कर देती हूँ यहाँ पर माई इमेज 1.png। उसके बाद इसको हम चेक कर लेते हैं, तो ये इमेज कुछ ऐसी दिख रही है, और इसको थोड़ा सा इधर वगैरह हम कर लेंगे। तो आपको ये चेक करना है कि क्या इतनी इमेज ठीक है, इसकी हाइट विड्थ बढ़ानी पड़ेगी, या तो हाइट बढ़ा लो या विड्थ बढ़ा लो, एक ही बात होती है। हमने 400 दी है। ठीक है, अगर मैं इसकी यहाँ पे मुझे देखना होगा, अगर मैं इसको दे दूं 450, तो 450 में ज्यादा बड़ी हो जाएगी क्या, बिल्कुल हो जाएगी। इसको मैं नीचे हवर भी करना पड़ रहा है, तो इसको 420 दे देते हैं। ऐसी ही सारी चीजें चेक करनी होती है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने कर दिया 420, तो ये इतनी हो जाएगी इमेज, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम सर्कल में भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, चलो आज आपको मैं कुछ अच्छी अच्छी तरीके, अच्छी अच्छी ट्रिक बताती हूँ इसकी करने की। ठीक है, ये हमारी इमेज है। अब हम लिखेंगे कि राइट में जो इमेज है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि राइट में जो इमेज है, अगर मैं इसको कर दूं यहाँ पर, हाइट इसकी कर दूं मैं कितनी, 420 पिक्सल, और विड्थ भी मैं कर दूं इसकी 420 पिक्सल। देन मैं इसका कर दूं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस 50%। ठीक है, तो मैंने आप इसको क्या दे दिया है, 50%। तो ये क्या हो जाएगी, एक सर्कल में आ गई, बट अच्छी नहीं लग रही सर्कल में, इसलिए इसको हटा ही देते हैं, क्योंकि ये सर्कल में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, बहुत ज्यादा गंदी लग रही है। अगर हम इसको सर्कल में देना ही है ना, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जो राइट है हमारा, उसमें यहाँ पे मैं दे सकती हूँ हाइट और विड्थ। मैंने अभी ये पूरा ही हमें सर्कल में करना पड़ेगा, तो एक काम करती हूँ मैं, जो ये इमेज है इसको मैं दे देती हूँ माई इमेज एक, हमारे पास क्या होना चाहिए यहाँ पर, डॉट माई इमेज एक हमारे पास होना चाहिए डिव। ठीक है, मतलब क्लास होनी चाहिए, और इस क्लास के अंदर मैं कट करके इसको यहाँ पर कर देती हूँ इमेज को पेस्ट। और जो माई इमेज है उसकी हाइट विड्थ सेट करो, तो ये राइट के अंदर जो मेरी डॉट माई इमेज है। ठीक है, अभी देखते हैं कि जो चीज हम ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं वो होती है क्या। अब इसकी हाइट में दे रही हूँ HEIGHT, हाइट में दे रही हूँ 450 पिक्सल। ठीक है, विड्थ भी इतनी दे देती हूँ, विड्थ में दे रही हूँ 450 पिक्सल। देन मैं यहाँ पर दे रही हूँ इसको बैकग्राउंड, सॉरी बैकग्राउंड नहीं, बॉर्डर रेडियस 50%। तो ये क्या होता है, तो ये ऐसे होता है कि ये तो ठीक है, और इसका मैं जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं अभी के लिए दे देती हूँ ब्लैक। सो अब हम चेक करते हैं कि कैसा दिख रहा है। ये एक सर्कल दिख रहा है। ठीक है, इस सर्कल के अंदर हमें इमेज लानी है, तो वो भी हम ले आएंगे धीरे धीरे, बट अब हम तो कुछ अलग ही करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे ब्लैक लिख दिया है, हाइट मैंने 450 पिक्सल दे दिया है, विड्थ मैंने 450 पिक्सल दे दिया, बॉर्डर रेडियस मैंने 50% दे दिया है, और बॉर्डर कलर मैंने ब्लैक दे दिया है, मतलब बैकग्राउंड कलर अभी ब्लैक दे दिया है। तो सबसे पहले तो हमें इमेज को सेंटर में सेट करना है। तो राइट जो है हमारा उसमें मैं लिख देती हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, तो लिखना नहीं है, डिस्प्ले फ्लेक्स तो लिखना नहीं है। अलाइन आइटम सेंटर जब होगा, जब हमारे पास वो होगा, तो हमें यहाँ पर करना होगा, अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर देती हूँ, एक बार देखती हूँ तो क्या होता है, सर्कल और वो अलग अलग हो जाएगा। चलो अभी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद में इसमें लिखती हूँ
जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड यहाँ पे मैं लिखती हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, एक बार चेक करते हैं क्या क्या चीजें कैसे कैसे वर्क कर रही है यहाँ पर। सो यहाँ पे ये सेंटर में हो गया है सर्कल, और जो हमारी इमेज है वो अभी सेंटर में नहीं हुई है। तो माई इमेज का जो है, अगर मैं क्या करूं, इसी के अंदर दू डिस्प्ले फ्लेक्स, तो क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया है डिस्प्ले फ्लेक्स तो ये नहीं चला। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड यहाँ पे मैं लिख दूं अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, उसके बाद मैं इसको चेक करती हूँ। सो ये हमारी इसके अंदर आ गई है। ठीक है, और आपको क्या करना है अब, या तो हम एक काम करते हैं, ये जो कलरिंग है ना इनको हटा के जब देखा जाएगा कि हो क्या रहा है। ये ग्रीन और येलो कलर मैंने हटा दिया है। अब हम देख सकते हैं कि कलर कैसा, एक्वा भी हटाना होगा, क्योंकि एक्वा भी कलर अगर दिखेगा तो हमें समझ में नहीं आएगा कि वर्क कैसे कर रही है ये चीजें। तो अब जब हमने इसको देखा तो ये ब्लैक कलर में हमने इसका बैकग्राउंड कर दिया है। बट अगर हम ब्लैक ना दे, इसकी जगह मैं पर्पल दे दूं, ब्लू वॉयलेट दे दूं, तो ब्लैक की जगह अगर मैं यहाँ पे दे दूं ब्लू वॉयलेट। ठीक है, ब्लू वॉयलेट मैंने यहाँ पर दे दिया और इसको चेक करते हैं। सो ये ऐसा मुझे दिख रहा है, बट ये रेड कलर इसके अंदर अच्छा नहीं लग रहा। सो एक काम करते हैं, एक काम करके देखते हैं कि जहाँ पे हमने ये दिया है, ये फोटो वैसे ठीक है ना, इसको चेंज नहीं करते। चलो ये तो हमारा सर्कल में हो गया। अगर इमेज हमें ज्यादा बड़ी दिख रही है तो इमेज को थोड़ा छोटा कर देते हैं इसके हिसाब से। ठीक है ना, 400 कर देते हैं। अभी मैंने यहाँ पर 400 दे दिया है और इसको मैं चेक करती हूँ। सो ये मेरी कैसी इमेज दिख रही है, अभी थोड़ा और छोटा करना होगा। तो मान लो मैं इसको दे रही हूँ यहाँ पर 350 पिक्सल। ठीक है, मैंने दे दिया यहाँ पर 350 पिक्सल। सो ये इमेज तो छोटी हो रही है, बट ये बॉक्स, ये जो सर्कल है ये ज्यादा बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम एक काम करते हैं इसको, ठीक है, एक काम करते हैं, सारी चीजें सेंटर में आ रही है, बट इमेज तो हम कर देते हैं यहाँ पे 380 पिक्सल। ठीक है, 380 पिक्सल इमेज कर देते हैं और ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं, जब नीचे करेंगे तो अच्छा लगेगा। अब हेलो की जगह जो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है, ये तो हमने फिनिश कर दिया राइट वाला, अब हम लेफ्ट वाले की बात करेंगे। तो लेफ्ट वाले में यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी कि चलो यहाँ पे तो मैंने इमेज दे दी, बस उसके बाद मुझे यहाँ पे H1 हेडिंग देनी है और इसमें मुझे लिखना है आई एम आंचल एंड आई एम वेब डेवलपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी आई एम आंचल। ठीक है, तो आई एम कैपिटल रखेंगे, उसके बाद हम, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी आई एम, फिर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आंचल। ठीक है, हम इस हिसाब से देखेंगे कि कैसे हमें अच्छा लग रही हैं चीजें। ठीक है, अच्छी लगनी चाहिए बस चीजें। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ, यहाँ पे लिखा हो रहा है आई एम आंचल, तो आंचल तो मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, मुझे ऐसा चीज की कोई नीड नहीं लग रही। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कुछ लग नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, सबसे बड़ा बड़ा मुझे लिखना है यहाँ पर वेब डेवलपर। ठीक है, तो आप फ्रंट एंड डेवलपर भी लिख सकते हो, आप बैक एंड डेवलपर भी लिख सकते हो, आप काफी सारी चीजें लिख सकते हो, रिएक्ट डेवलपर भी लिख सकते हो। तो मैं कैपिटल में लिख रही हूँ वेब डेवलपर। तो वेब डेवलपर मैंने यहाँ पर लिखा और मुझे ये ऐसा दिख रहा है, ये अच्छा लग रहा है, बट हम इसको और बड़ा करना है। तो लेफ्ट के अंदर मैं इसको दे देती हूँ वेब नाम से, इसको दे देती हूँ मैं क्लास। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है वेब। उसके बाद इस वेब को मैं यहाँ से कर रही हूँ कट और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पेस्ट। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है कि लेफ्ट के अंदर, राइट तो हमने लिख दिया, बट लेफ्ट के अंदर जो मेरा क्या है, वेब है, वेब वाली क्लास है, उसमें जो मेरा H1 है, ठीक है, उसको मुझे क्या करना है, उसको मुझे फॉन्ट साइज बढ़ाना है। तो मैं यहाँ पे अगर उसका फॉन्ट साइज दे देती हूँ 50 पिक्सल। ठीक है, सबके लैपटॉप्स के हिसाब से बढ़ता है ये, तो इसलिए आपको अपने लैपटॉप के हिसाब से देख ले करना है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है वेब डेवलपर, तो ये ठीक है। उसके बाद इसके नीचे मुझे लिखना है, काफी ज्यादा पैराग्राफ लिखना है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे एक इस डिव के नीचे बना सकती हूँ एक पी, जिसके अंदर मैं लिख रही हूँ लॉरेम। कितना बड़ा पैराग्राफ दूं, मान लो 15 लेटर्स चाहिए तो सिर्फ 15 लिख सकते हैं, और 15 लाइंस चाहिए तो यहाँ पे हमने इतना लिख दिया, क्या लिख दिया, लॉरेम और ये सब चीजें। बट ये मुझे थोड़ा सा क्या लगा, छोटा लगा, तो उसके बाद दोबारा लॉरेम, अब की बार 15 दोबारा से लिख लेते हैं। तो अब तो नहीं चला, है क्यों नहीं चला, दोबारा से लिखती हूँ लॉरेम इंटू 2। तो ये क्या हो रहा है, ये अगर बार बार करते हैं तो नहीं होता। ठीक है, तो एक ही बार करना पड़ता है, इसको हम हटा लेते हैं लॉरेम को, लॉरेम इंटू हम 2 कर देंगे, लॉरेम इंटू 2 करेंगे तो 2 बार आ जाएगा, तो लॉरेम इंटू 2।
ठीक है, अब हमें काफी बड़ा पैराग्राफ दिख रहा है और काफी ज्यादा हमें यहाँ पर लिख के भी दिखाई देगा। अब ये मुझे कुछ ज्यादा ही लग रहा है, तो थोड़ा सा हम हटा लेते हैं इसको, यहाँ तक कि हम इसको हटा लेते हैं। देन इसको हम यहाँ से क्लोज ऐसे करके कर सकते हैं और यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा इतना हो गया। ठीक है, वेब डेवलपर, बट ये जो लॉरेम वाली लाइंस मुझे दिख रही है ना, इनमें मजा नहीं आया। हम एलिट तक लिखते हैं, एलिट कहाँ पर है, यहाँ तक है। ठीक है, एलिट तक मतलब कि इतना हमें चाहिए, इतना पैराग्राफ तो हमें चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बटन बना लेंगे सुंदर सा, जहाँ पे लिखेंगे हम डाउनलोड सीवी। तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ उसको एक डिव, जिसमें मैं लिख रही हूँ पैरा। ठीक है, पैरा मैं दे देती हूँ यहाँ पर। पैरा के अंदर हमें यहाँ पर ये देना था पी, और इसको मैं कर देती हूँ कट। देन इसको मैं यहाँ पर कर देती हूँ पेस्ट, और मुझे लिखना है पैरा के अंदर जो पी है, यहाँ पे लिखती हूँ लेफ्ट के अंदर जो पैरा है, और जो पैरा के अंदर पी है उसकी हमें जो फॉन्ट साइज है थोड़ा इंक्रीज करना है। तो फॉन्ट साइज कितना दूं, मैं इसका दे देती हूँ, उसका 50 पिक्सल दिया है तो इसका मैं 10 पिक्सल दे देती हूँ। वैसे 10 पिक्सल इससे भी छोटा होगा, तो ये कुछ इतना छोटा हो जाता है, हम यहाँ पे कर देंगे 30 पिक्सल। ठीक है, 30 पिक्सल ज्यादा बड़ा ना हो जाए, ये ज्यादा बड़ा हो गया। तो इसको हम दे देंगे 15 या फिर 18 पिक्सल। ठीक है, 18 पिक्सल मैं देती हूँ। सो ये इतना बड़ा हो गया है। ठीक है, तो ये दिख रहा है, इतना होना चाहिए कि हाँ हमें दिख जाए। उसके बाद यहाँ पे हम जो मैंने वेब डॉलर के नीचे लिखी ना ये पैराग्राफ वाली लाइन, इसमें आप अपने बारे में भी कुछ लिख सकते हो। अच्छा अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे पैराग्राफ के नीचे एक डिव बनाएंगे, जिसका नाम मैं दे रही हूँ बटन सीवी। ठीक है, बटन सीवी का मतलब आप समझ जाओगे। यहाँ पे मैं एक बटन बना रही हूँ, और इस बटन को मैं दे रही हूँ यहाँ पर नाम डाउनलोड सीवी। ठीक है, क्या दे रही हूँ मैं, डाउनलोड सीवी। इसको चेक करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया डाउनलोड सीवी। अब इसकी हाइट विड्थ वगैरह बढ़ा लेते हैं। कहाँ से बढ़ेगी, लेफ्ट के अंदर जो हमारा बटन सीवी है उसके अंदर मैं दूंगी हाइट। हाइट में कितनी दे रही हूँ, उसकी हाइट में दे रही हूँ यहाँ पर 40 पिक्सल, और विड्थ हम थोड़ी बड़ी देंगे। ठीक है, विड्थ में दे रही हूँ उसकी 200 पिक्सल। तो इसको चेक करते हैं कि कैसा दिख रहा है। अभी तो मुझे कुछ चेंज नहीं दिखा इस बटन में, है ना। तो एक बार चेक करती हूँ मैं, हाइट विड्थ बटन सीवी के अंदर जो हमारा बटन है हमें उसको करना है, ये बात ध्यान रखना वरना ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा बटन ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम देने वाले हैं जो हम अभी तक देते आए हैं, ब्लू वॉयलेट। ठीक है, ब्लू वॉयलेट पर्पल कलर होता है ये, और ब्लू वॉयलेट, और कलर मैं दे देती हूँ उसका वाइट, और फिर हम इसका बॉर्डर दे देंगे नन। ठीक है, बॉर्डर में इसका कर रही हूँ यहाँ पर नन। शायद ये आपको अच्छा लगे डिजाइन, तो इसको हम चेक करते हैं। सो ये ऐसा हमारा बटन बन जाएगा, और इसको हम थोड़ा बॉर्डर रेडियस दे देंगे तो और भी सुंदर लगेगा। बॉर्डर रेडियस अगर मैं इसका दे दूं 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल में कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ये वाला बटन भी ऐसा ही कर दूं तो ये भी सुंदर लगेगा। तो इसको भी हम कर देते हैं 10 पिक्सल ही, 20 पिक्सल ज्यादा राउंड हो गया है तो 10 पिक्सल कर देते हैं। सो इतना ही ये हो गया, इतना ही ये हो गया। तो हम लॉरेम में बीच में ये भी लिख सकते थे आई एम आंचल। तो यहाँ पे मैंने आंचल लिख रखा है, तो मुझे बताने की मुझे नीड नहीं लग रही कि मैं यहाँ पे बताऊं कि मैं दोबारा से कि मैं आंचल हूँ। ठीक है, इतना मुझे सुंदर लग रहा है। फिर वेब डेवलपर, और अपनी थोड़ा सा मैं लिख सकती हूँ मेरे पे क्या क्या चीजें आती हैं, रिएक्ट वगैरह। तो पहले तो हम इसको सेट करते हैं इसकी सही जगह पर। तो हम इसको पैडिंग दे सकते हैं, हम इसको मार्जिन दे सकते हैं, हम इसको काफी सारी चीजें दे सकते हैं। पहले हम इसको यहाँ पे देके देखते हैं पैडिंग टॉप। ठीक है, तो कहाँ पर देंगे वो, हम लेफ्ट में देंगे या फिर लेफ्ट वेब 1 में देंगे, कहाँ पर देंगे। एक बार हम यहाँ पे चेक करते हैं, पैडिंग लेफ्ट चेक करते हैं 10 पिक्सल। तो ये सिर्फ देखनी है, मैं हेडिंग ही हिलेगी ना, तो ये क्या हो रहा है, सिर्फ हेडिंग 10 पिक्सल इधर हुई है। तो सिर्फ हेडिंग पे काम नहीं करना, काम हर जगह पर करना है। तो अगर मैं लेफ्ट में पैडिंग दे रही हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सारी चीजें लेफ्ट होंगी। ठीक है, ऐसी अब हमें पैडिंग ही देनी है। तो पैडिंग हमें चारों तरफ से देनी है। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे यहाँ पर, कि हमें चाहिए पैडिंग हर जगह से 10 पिक्सल। तो क्या होगा, ऊपर से भी नीचे आएगी, यहाँ से भी नीचे आएगी, हर जगह से नीचे आएगी। तो मैं यहाँ पे मान लो दे रही हूँ 200 पिक्सल। सॉरी, यहाँ पे क्या था, फॉन्ट साइज था ना, यहाँ पे 50 पिक्सल था क्या, एक बार चेक करना पड़ेगा अब दोबारा से। हाँ ठीक है ना। अब क्या करना है, थोड़ा ध्यान से करनी है चीजें वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे मैं दे देती हूँ उसका 200 पिक्सल। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, पैडिंग चाहिए। तो ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं लेना, तो इसको 150 करके देखते हैं। ठीक है, 150 पिक्सल मैंने ये दे दिया इसको, 150 पिक्सल में ये यहाँ पर आ रहा है। तो 150 पिक्सल भी नहीं चला, 100 पिक्सल देख के देखते हैं।
तो 100 पिक्सल में कितना होगा, ये थोड़ा सा और पीछे आ जाएगा। तो अब हमें चाहिए इसमें थोड़ा सा टॉप से नीचे चाहिए, है ना, यहाँ पे आनी चाहिए। या फिर हम इसको कर सकते हैं कि लॉरेम को थोड़ा बड़ा कर दो, है ना, 150 पिक्सल, हम इसको 100 पिक्सल ही रखते हैं। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि ये जो हमारा लॉरेम वाला पार्ट है, इसमें लॉरेम कर दूं मैं एक बारी का। तो सिर्फ अगर मैं लॉरेम और एंटर करूंगी तो इसमें काफी सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। इतना बड़ा ये हमारा हो गया है। और यहाँ पे अब मैं थोड़ा थोड़ा स्पेस दे देती हूँ कि इसके नीचे स्पेस आ जाए। तो वेब डेवलपर जहाँ पे लिखा हुआ है, वेब वाला ये जो है, इसमें मैं दे सकती हूँ यहाँ पर पैडिंग बॉटम। पैडिंग बॉटम से अगर मैं 10 पिक्सल दे रही हूँ तो ये क्या होगा, थोड़ा इससे हट जाएगा। ठीक है, थोड़ा वेब डेवलपर हम बड़ा कर देते हैं। 50 पिक्सल की जगह यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको 70 पिक्सल। तो चेक करना है ना कि कैसा लगेगा। अगर मैं इसको इतना बड़ा कर रही हूँ, सुंदर लग रहा है, बट अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ज्यादा बड़ा हो गया। तो हम इसको 60 पिक्सल करके देखते हैं ना, क्योंकि ये दोनों चीज एक ही लाइन में आनी चाहिए, वेब और डेवलपर। अगर वेब डेवलपर एक लाइन में नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे 55 पिक्सल दे के देखूं तो मुझे नहीं लगता कि आएगी। मुझे लगता है कि मुझे तो ये 50 ही पिक्सल करना पड़ेगा। ये कह रहा है कि मुझे तो 50 पिक्सल ही रहना है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 50 पिक्सल। और उसके बाद यहाँ पे चलो हमने लॉरेम लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया हमने ये सब चीजें। अब हमें इसके नीचे भी बॉटम से चाहिए पैराग्राफ के, तो यहाँ से भी मैं लिख सकती हूँ पैडिंग बॉटम। कितना लिख सकती हूँ मैं इसको, 10 पिक्सल। 10 पिक्सल ही ऊपर दिया है, 10 पिक्सल ही यहीं पर दे देंगे, इक्वल बिल्कुल स्पेस आ जाएगा। सो ये हमारा था ये। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भी इसमें कुछ दिक्कत है तो आप उसको खुद से कर सकते हो। मुझे तो ये इतना ही बनवाना था। वैसे मेरी जो बटन की विड्थ है मैं उसको और बढ़ा के सुंदर कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अगर 200 दिया, या अगर मैं इसको 300 दे देती हूँ, सो ये इतना बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये सुंदर लगेगा। और अगर मैं इसको 320 भी कर देती हूँ तो भी ये सुंदर लगेगा, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, ये इतना सुंदर लग रहा है बहुत। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे कि ये थोड़ा उबड़ खाबड़ है। अगर हम अपनी तरफ से इसको लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये मैं आपको दे रही हूँ कि ये आप खुद से बनाओगे इसको यहाँ पे। या फिर मैं एक लाइन और यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ अगर मैं चाहूँ तो, कि वेब डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, ये सब चीजें मैं लिख दूँ, है ना। तो एक काम करती हूँ, यहाँ पर जो ये मैंने पैराग्राफ बड़ा सा लिखा है इसमें से कुछ कुछ चीजें मैं हटा देती हूँ, यहाँ तक के हटा देती हूँ। और अब मैं इसको देखती हूँ कि कैसा लग रहा है। ठीक है, सुंदर लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहाँ पे बटन दे दिया, यहाँ पे वेब डेवलपर दे दिया। फिर भी मुझे कुछ तो यहाँ पे मिसिंग लग रही है, कुछ तो मिसिंग है यहाँ पर। वेब डेवलपर, यहाँ पे एक काम करते हैं, आइकन्स दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ गया इंस्टाग्राम का आइकन आ गया, और यहाँ पर हमारा फेसबुक का आइकन आ गया। तो वे सुंदर लगेंगे, उससे हमें यहाँ पे ऐसा नहीं लगेगा कि खाली खाली सा है। तो यहाँ पर अगर मुझे आइकन देने हैं उसके लिए मुझे जाना होगा फॉन्ट ऑसम CDN पर। पहले तो फॉन्ट ऑसम डॉट CDN मैंने लिख दिया है। तो ये जो फर्स्ट वाला लिंक है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर जा रही हूँ और इसको कर रही हूँ कॉपी। फिर कॉपी करने के बाद क्या करना है, इसको यहाँ पे हमें दे देना है हेड के ऊपर ही, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमें बस आइकन्स को यूज करना है। तो आइकन देने कहाँ कहाँ पर है, जो हमारा ये है, इस डिव के बाद हमें आइकन देना है। आइकन एक मान लो यहाँ पे इंस्टाग्राम का आइकन है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंस्टाग्राम, डिव बना रही हूँ मैं इंस्टाग्राम का। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ इंस्टाग्राम। उसके बाद इंस्टाग्राम में एक आइकन ढूंढना है जो इंस्टाग्राम का होगा। सो उसके लिए मुझे जाना होगा यहाँ पर fontawesome.com। CDB पता नहीं कहाँ पर आ गई हूँ मैं तो वही। तो इसको दोबारा से कट कर लेते हैं, और अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ fontawesome.com। fontawesome.com में मैं यहाँ पे क्या करूंगी, आइकन्स पर जाऊंगी। देन यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंस्टाग्राम। ठीक है, जब भी मैं इंस्टाग्राम लिखूंगी तभी मेरे लिए इंस्टाग्राम का आइकन यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाला ले लेते हैं हम, और इसको मैं कॉपी कर रही हूँ। देन इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको चेक करूंगी तो इंस्टाग्राम का आइकन हमारे पास आ जाएगा। बहुत छोटा सा आया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको हम अच्छे से कर लेंगे। एक मान लो फेसबुक का आइकन देना है, तो डॉट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फेसबुक, और फेसबुक में मैं यहाँ पे फेसबुक के लिए आइकन ले आऊंगी यहीं से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ यहीं पर, और यहाँ से मैं बैक कर लेती हूँ इसको, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फेसबुक। ठीक है, काफी सारे आइकन है, ये मत मानना कि और नहीं है। ये वाला आइकन में हम क्लिक करेंगे, ये वहां यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पे भी हम इसको पेस्ट कर देंगे आइकन को।
सो ये फेसबुक वाला आइकन इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलो ये फेसबुक का हो गया। अब हम टेलीग्राम का आइकन भी दे सकते हैं, लिंक्डइन का भी दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब हम देंगे टेलीग्राम का, या फिर ट्विटर का भी दे सकते हैं। सो काफी ज्यादा आइकन्स होते हैं यहाँ पे, और ये तो आपको फ्री में ही मिल रहे हैं, तो इनको तो आपको कॉपी पेस्ट कर देना है बस। तो सब ये है हमारा टेलीग्राम का, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टेलीग्राम। उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसको पेस्ट। अब इसको मैं चेक करती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा टेलीग्राम का आइकन। अब हमारा कौन सा आइकन बचता है? अब हमारा लिंक्डइन का आइकन बचता है। 4 आइकन ले लेंगे, बहुत है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लिंक्ड इन। अगर हमें लगा कि हमें और की जरूरत है तो हम ले सकते हैं। ये वाला लू या ये वाला लू? लिंक्डइन का ये वाला ले लेती हूँ, या फिर ये स्क्वायर में सारे हैं ही नहीं, तो ये वाला ही ले लेती हूँ। ठीक है, इसको किया मैंने कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ लिंक्ड इन। तो यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा लिंक्ड इन, और इसमें मैं इसको कर रही हूँ पेस्ट। तो एक लिंक्डइन का भी हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद क्या बचा हमारे पास? ये हमारा ये हो गया, हमारा लिंक्डइन का हो गया। और अब मेरा एक बचता है, या फिर ये चारों ही देते हैं, और इनकी फॉन्ट वगैरह बढ़ा के इनको अच्छे से करते हैं। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आइकन्स। क्या बना रही हूँ यहाँ पर? आइकन्स। आइकन्स। ठीक है, और इन आइकन्स में जो ये वाला डिव है, जहां पे हमने सारे आइकन्स दे रखे हैं, उनमें मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ? इसको यहाँ पे एक सेकंड, ये हमारा डिव इसका है। ओके, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। सो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। बिल्कुल अभी ऐसे ही है। अगर मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देती हूँ, कहाँ पे करना होगा डिस्प्ले फ्लेक्स? हमें आइकन्स में जाना होगा। आइकन्स में अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, तो आपको ये डिस्प्ले फ्लेक्स होके दिख जाएगा, और ये सारी चीजें एक लाइन में आपको आके दिख जाएंगी। अब इनका आप कलर वगैरह भी इनमें कर सकते हो। पहले तो इनका फॉन्ट बढ़ाना है, सबका फॉन्ट अगर बढ़ाना है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉन्ट साइज 20 पिक्सल मैंने दे दिया है। ठीक है, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल मैंने दे दिया है। तो आप देखोगे इनका सबका एक जैसा साइज बढ़ रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पर 20 पिक्सल दे दिया और आपको लग रहा है थोड़ा बढ़ाना है, तो आप 30 पिक्सल इसको दे सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर 30 पिक्सल दे दिया, तो इतने बड़े तो होने चाहिए कि जो हमें दिखे। और इसको मैं दे सकती हूँ बॉटम से थोड़े जो है ना, उनको ऊपर कर देती हूँ। एक काम करती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ पैडिंग टॉप से 10 पिक्सल इसको नीचे कर देती हूँ। ठीक है, टॉप से करेंगे तभी तो ये थोड़ा सा इससे हटेगा। उसके बाद इनमें मैं थोड़ा सा गैप भी दे देती हूँ। गैप में दे रही हूँ इनमें 30 पिक्सल का। वैसे ज्यादा हो जाएगा, पर एक बार देख लेते हैं कि कितना गैप आ रहा है। इतना गैप आ रहा है क्या? ठीक है, इतना गैप। थोड़ा सा हम यहाँ पे अगर 20 पिक्सल का गैप करूं मैं, तो क्या होगा? अब ये अच्छे लग रहे हैं। और थोड़ा सा इनको मैं मार्जिन लेफ्ट, मतलब पैडिंग लेफ्ट दे देती हूँ। पैडिंग लेफ्ट से मैं इसको दे रही हूँ 20 पिक्सल। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे हम देखेंगे तो ये थोड़ा सा लेफ्ट हो जाएगा। थोड़ा सा और अगर लेफ्ट करना है, तो हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं 30 पिक्सल लेफ्ट, तो ये और लेफ्ट हो जाएगा। और अगर मैं इसको 40 भी करूँ ना, तो भी कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अगर मैं इसको बीच में देना चाहूँ। ये अच्छे लग रहे हैं अब। ठीक है, और इसको मैं अगर 50 भी कर देती हूँ, तो ये देखना तो पड़ता ही है यार, बार बार चेंज करके देखोगे तभी अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे जो मैंने आइकन्स दिए हैं, उनको मैं कलर से फिल्ड कर सकती हूँ। कैसे फिल्ड कर सकती हूँ वो भी देखेंगे अभी। अब हम देखेंगे कि इनके जो ये हमने आइकन्स लगाए हैं, ठीक है, जो ये आइकन्स लगाए हैं, इनके हमें कलर करने हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम का कलर थोड़ा पिंकिश होता है, तो इसका कलर हमें पिंक करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि आइकन्स के अंदर जो हमारा इंस्टाग्राम है, और जो इंस्टाग्राम के अंदर हमारा आई है, उसको हमें बैकग्राउंड कलर देना है पिंक। ठीक है, तो पिंक थोड़ा हम अच्छे वाला पिंक देंगे। ये थोड़ा लाइट पिंक है, हमें चाहिए थोड़ा डार्क पिंक, मतलब कि इस टाइप का चाहिए थोड़ा, है ना। तो इस टाइप का करने के लिए यहाँ पे हमें ऐसे करना होगा। अब हम देखते हैं कि ये क्या पिंक कलर का हो गया है। इसका बैकग्राउंड कलर कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर मैंने इसका बैकग्राउंड कलर दिया, तो ये क्या दिख रहा है कि मतलब सुंदर नहीं लग रहा। बस मेन बात ये है कि ये सुंदर नहीं लग रहा। तो हम एक काम कर सकते हैं, जो ये आइकन है ना, इसको हम स्क्वायर में दे सकते थे। स्क्वायर में मतलब जब हम यहाँ पर जाएंगे ना फॉन्ट ऑसम पर, यहाँ पे हमें इंस्टाग्राम सर्च करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इंस्टाग्राम सर्च करते हैं। यहाँ पे जाती हूँ मैं इंस्टाग्राम, ये वाला इंस्टाग्राम, देन एंटर। और यहाँ पे ये वाला स्क्वायर वाला आप देख रहे हो ना, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये कॉपी किया, और इस वाले इंस्टाग्राम की जगह मैं ये वाला इंस्टाग्राम दे के देखती हूँ कि क्या कुछ चेंज लगता है मुझे कलर में। बिल्कुल थोड़ा सा चेंज दिखा, मतलब बहुत थोड़ा सा चेंज, बट इसमें मजा नहीं आया। कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा डार्क कर देते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं और डार्क यहाँ से होता है। अब हम इसको चेक करते हैं कि कैसा दिख रहा है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, बट अब भी वो बात नहीं आई, तो हम इसको सर्कल में कर सकते हैं। सर्कल में मतलब हम इसको दे सकते हैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस 50%। तो देखते हैं क्या होता है। अभी ये क्या हुआ, हल्का सा ऊपर नीचे से अब भी रह गया है। सो ये हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कलर नहीं डालते हैं इनमें। कलर से गंदा लग रहा है ना, तो इसको हम हटा देते हैं। इनको हम ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि ओरिजिनल कलर के हमें मिले नहीं है, तो हम इनको ऐसे ही रहने देते हैं और उसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। पैडिंग टॉप दे देते हैं इसको, जो हमारा हीरो सेक्शन है। एक बार ऊपर चलते हैं, हीरो सेक्शन में तो नहीं देंगे, लेफ्ट में देंगे थोड़ा सा पैडिंग टॉप से। और ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ पैडिंग टॉप से 20 पिक्सल। अगर मैं और दूं, 2 पिक्सल नहीं, 20 पिक्सल। ठीक है, 20 पिक्सल अगर मैं दे रही हूँ इसको, तो ये वहां से 20 पिक्सल हो रहा है। तो अगर मैं इसको अब देती हूँ उसको 100, तो पहले ही था, 120 पिक्सल देना चाहिए मुझे। तो अगर मैं 120 पिक्सल दूंगी तो ये मुझे थोड़ा सा दिखेगा नीचे हुआ हुआ। ठीक है, थोड़ा सा और अगर नीचे करना है तो 140 पिक्सल कर लेते हैं इसको। और 140 पिक्सल करूंगी तो थोड़ा और नीचे होगा, अब ये बेटर दिख रहा है। ठीक है, तो अब हमें बनाना है अबाउट सेक्शन। तो अबाउट सेक्शन के लिए ये वाला हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और जो हमारा ये है हीरो सेक्शन को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाके बना रहे हैं अबाउट मी सेक्शन। तो उसके लिए इसका नाम मैं दे रही हूँ अबाउट मी। ठीक है, अबाउट मी इसकी क्लास का नाम दे दिया मैंने। और इसके अंदर सबसे पहले एक H1 हेडिंग बनाई जाएगी, जिसमें मैं लिखूंगी अबाउट मी। ठीक है, अब अबाउट मी मैंने लिख दिया है, बट मैं इसको लिखना चाहती हूँ कैपिटल लेटर्स में। तो मैंने लिख दिया है अबाउट मी। यहाँ पे जाके चेक करती हूँ तो अबाउट मी यहाँ पे मुझे दिख जाएगा। बट अब मुझे एक काम करना है। क्या काम करना है कि अबाउट मी के लिए यहाँ पे जहाँ पे मैंने H1 लिखी है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अबाउट, पहले लिखती हूँ अबाउट मी H1। ठीक है, ताकि मेरे पास ये रहे कि मेरे पास हर चीज की क्लास है। अगर मुझे कभी भी स्टाइलिंग देनी पड़ जाए तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, तो मैंने ये लिख दिया। अब अबाउट मी जो सेक्शन है, उसके लिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होती है समझने में, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये तो हमारा नैव बार वाला पार्ट था। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नैव बार, और इसके लिए मैं यहाँ से कर सकती हूँ सिलेक्ट कंट्रोल/। तो नैव बार के लिए ये हो गया। अब हम राइट लेफ्ट जहां से हमारे ये शुरू हो रहा है, ये हमारा हीरो सेक्शन के लिए है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी हीरो सेक्शन। ठीक है, ताकि हमें पता रहे कि कहाँ से हमारी कौन सी स्टाइलिंग हो रही है और हमें परेशानी ना हो। ठीक है, तो मैंने कमेंट आउट कर दिया, ये हमारा हीरो सेक्शन हो गया। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपने अबाउट मी को। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अबाउट मी, और इस अबाउट मी को भी हम कर देते हैं यहाँ से कंट्रोल/। मतलब कि ये हमारा अबाउट मी शुरू हो गया है यहाँ से। अब अबाउट मी इसका मैंने नाम दे रखा है, तो मुझे देखना होगा अबाउट का ए कैपिटल है। ठीक है, तो मैं ए स्मॉल कर देती हूँ, क्योंकि हर जगह मैंने स्मॉल लिख रखा है तो फिर प्रॉब्लम रहती है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अबाउट मी जो है उसकी, ये हमारा अबाउट मी क्लास है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा डॉट। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर लिखूंगी हाइट। हाइट कितनी होनी चाहिए, HEIGHT। हाइट मैं यहाँ पर दे रही हूँ इसकी कि जो मेरा अबाउट मी है उसकी हाइट मेरे पास हो जाए 400 पिक्सल, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं हमें रखना। विड्थ रखती हूँ मैं 100%, और एक बार मैं बैकग्राउंड कलर रख लेती हूँ उसका रेड। ठीक है, और अब मैं चेक करती हूँ। सो ये जो मेरे पास आएगा, इतना बड़ा अबाउट मी आ रहा है। इतना तो आना चाहिए कि मैं पूरा ऊपर कर सकूँ उसको। तो मेरे पास 500 में इसको रख लेती हूँ, और इसको अब चेक करती हूँ, तो अब मैं इसको पूरा ऊपर कर पा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बात नहीं। अब जो ये अबाउट मी है, इसको थोड़ा हम बड़ा रखते हैं, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा रखते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर लिखना होगा डॉट अबाउट मी में, डॉट अबाउट मी, और जो उसके अंदर H1 है, डॉट H1 है, उसमें मुझे क्या करना है, इसका मुझे देना है फॉन्ट साइज। कितना दूं मैं इसका फॉन्ट साइज, मान लो 50 पिक्सल मुझे इसका फॉन्ट साइज देना है। तो मैं इसको देख सकती हूँ कि 50 पिक्सल ये कितना हुआ, मतलब 50 पिक्सल इस पे वर्क ही नहीं किया है ना। मैंने लिखा फॉन्ट साइज 50 पिक्सल, इस पे वर्क ही नहीं किया। क्यों नहीं किया वर्क, इसका है HM1 नहीं है, अबाउट मी आना था। सो अब ये बिल्कुल इस पे हो गया होगा। अब ये हमारा अबाउट मी काफी बड़ा हमें दिख रहा है, सुंदर। और इसको मुझे करना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर करूंगी तो ये मुझे सेंटर में आके दिख जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि या तो मैं एक बड़ी सी इमेज यहाँ पे ऐसे करके लगा दूं, अपनी एक बड़ी सी इमेज ही मैं अगर लगा दूं, तो उसके लिए पहले तो एक स्क्वायर बनाऊंगी मैं। ठीक है, तो स्क्वायर के लिए नीचे पहले हम इस डिव के नीचे आ जाते हैं,
और इस div के नीचे मुझे एक बनानी है इमेज, अबाउट मी इमेज लिख देते हैं। अब जब भी हम अबाउट मी का यूज कर रहे होंगे तो मैं अबाउट मी के आगे ही सारी चीज लिख रही होंगी। ठीक है, तो मैंने लिख दिया अबाउट मी इमेज, इमेज। उसके बाद इस इमेज के अंदर मैं एक इमेज लिख लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ SRC। अभी मेरे पास इमेज नहीं है जो इमेज मुझे यहाँ पर लगानी है। सो मैं क्या करूंगी, मेरे पास एक इमेज है यहाँ पे, मैंने अभी, मैं 1 सेकंड में आती हूँ, आप रुको, अब मैं इमेज लेके आ जाती हूँ। ठीक है, सो मेरी इमेज आ गई है यहाँ पर। ये जो आप माइक वाली इमेज देख रहे हो, ये वाली इमेज मैं लगाने वाली हूँ। और इसको मैं यहाँ से कर लेती हूँ कॉपी, एंड देन इसको डी में आके मैं क्या करूंगी, यहाँ पे माई पोर्टफोलियो में जाके इसको मैं कर रही हूँ पेस्ट। और इसका नेम मैं कर देती हूँ यहाँ पर अबाउट मी पीएनजी। ठीक है, अबाउट लिख रही हूँ सिर्फ, अबाउट डॉट पीएनजी आ जाएगी। और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ अबाउट डॉट पीएनजी। तो अब इसको चेक करते हैं इमेज कहाँ पे आ रही है। बहुत बड़ी इमेज आ रही है तो इसकी हाइट विड्थ सेट करनी पड़ेगी। हाइट विड्थ यहीं पर सेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे मुझे लिखना होगा हाइट, मान लो हाइट में दे रही हूँ उसकी 100 पिक्सल। अभी के लिए छोटी हाइट देते हैं ताकि हमें ये दिखनी शुरू हो जाए अच्छे से। सो ये इमेज ही गायब हो गई है यहाँ पर। क्यों इमेज गायब हुई है, यहाँ पे हम कर देते हैं, इसको हटा देते हैं पहले, और उसके बाद दोबारा लिखते हैं अबाउट डॉट पीएनजी। ठीक है, और अब जाके इसको चेक करते हैं। सो ये इमेज ये वाली है। हम इसको सर्कल में भी दे सकते हैं छोटा सा यहाँ पर अगर देना चाहे, और बड़ा सा स्क्वायर में भी दे सकते हैं। तो आप बताओ मैं इसको कैसे दूं। एक काम करते हैं, इसको बड़े से स्क्वायर में ही देते हैं। ठीक है, तो कैसे देना पड़ेगा, इसकी हाइट हमें बढ़ानी पड़ेगी पहले। तो हाइट मैं मान लो दे रही हूँ इसकी 300 पिक्सल। ठीक है, जितनी बड़ी हाइट होगी उतना ही बड़ा आ जाएगा आपके पास इमेज। तो इतनी बड़ी इमेज कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्क्वायर बनाना है तो उसके लिए एक डिव बना लेंगे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डॉट अबाउट मी इमेज स्क्वायर। ठीक है, नाम बड़े हैं बट समझने वाले हैं, ताकि आप कभी आओ तो आपको पता लगता रहे। और इसके अंदर मैं इमेज डाल देती हूँ कट करके, पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पर। अब आपको पता चल रहा होगा कि सारा काम डिव का है। जब मैंने आपको छोटा सा HTML में समझाया था कि एक डिव होता है, तो आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है, बट जब हम यहाँ पे काम करते हैं तब हमें चीजें अच्छे से समझ में आ रही होती हैं। सबसे ज्यादा डिव का ही यूज होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अबाउट मी स्क्वायर। इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ, इतनी बड़ी बड़ी कहाँ बार बार लिखती फिरूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसको पेस्ट, डॉट लिख देती हूँ, और यहाँ पे मैं इसकी हाइट विड्थ सेट कर लेती हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं इसकी हाइट विड्थ सेट कर लेती हूँ। हाइट होनी चाहिए इसकी बॉक्स की 500 पिक्सल या 400 पिक्सल। मैं यहाँ पे दे रही हूँ 400 पिक्सल। विड्थ इसकी होनी चाहिए यहाँ पर 400 या फिर 500 पिक्सल। ठीक है, और एक बार मैं बैकग्राउंड कलर इसका ब्लू वॉयलेट रख लेती हूँ, ब्लू वॉयलेट रख लेती हूँ। और अब एक बार इसको चेक करते हैं। सो ये कुछ बॉक्स आ रहा है ऐसे करके। ठीक है, इस बॉक्स को हमें सेंटर में लाना है। तो आपको पता है कि क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स करनी है। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स करनी है, एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना है, एंड सेंटर करना है, ना कि स्पेस इवनली सेंटर करना है। और यहाँ पे अलाइन आइटम भी सेंटर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको सेंटर करेंगे तो आप देखोगे कि ये हमारी इमेज के सेंटर में आ गई है। अब ये जो स्क्वायर है ये सेंटर में नहीं आया, मतलब हमारा जो ये है इसमें भी हमें लिखना पड़ेगा। बट अगर मैं यहाँ डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूंगी तो एक प्रॉब्लम हो सकती है। क्या हो सकती है, ये साथ में ऐसे आ जाएंगे बराबर बराबर में, तो ये तो हमें नहीं करना। तो यहाँ पे तो हमें नहीं देना है डिस्प्ले फ्लेक्स। ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे अबाउट मी इमेज को दिया है सेंटर, तो मैं ऐसे ही क्या कर सकती हूँ, जो मेरा स्क्वायर है उसको मैं सेंटर में कर सकती हूँ। अभी मेरी इमेज सेंटर में आई है। इमेज क्यों सेंटर में आई है, क्योंकि ये इसका क्या है, पेरेंट है। और जब हम पेरेंट में डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं तो वो जस्टिफाई कंटेंट किस में चलता है, चाइल्ड में चलता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर दे दिया है इसको डिस्प्ले फ्लेक्स और सेंटर। तो यहाँ पे इसको सेंटर में लाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ वो मुझे देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मार्जिन सेट कर दूंगी इसके लिए। यहाँ पे मैं कौन से वाले में आ गई हूँ, यहाँ पे आना है। ठीक है, इसको हम कट कर लेते हैं, जो हमारा ये वाला है। अब यहाँ पे जाके मुझे करना है इसको मार्जिन लेफ्ट। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ मार्जिन लेफ्ट से 20 पिक्सल। तो देखते हैं कि क्या ये थोड़ा सा हो रहा है इधर। ठीक है, तो ये इधर हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा और कर लेते हैं इसको। 20 पिक्सल की जगह हम इसको 200 पिक्सल करेंगे। हम इसको सेंटर में लाना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको। 300 पिक्सल हम दे सकते हैं। सो ये इतना हो गया। इसको 350 करती हूँ मैं।
तो यहाँ पे इसको कर दिया मैंने 350। अब बिल्कुल ये आपको सेंटर में दिख रहा होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा बॉक्स को छोटा कर देती हूँ क्योंकि बॉक्स हो रहा है ज्यादा बड़ा। तो इसके लिए हम इसको कर सकते हैं, हाइट तो इसकी 300 कर सकते हैं, विड्थ इसकी हम 500 ही रहने देते हैं, और एक बार चेक करते हैं इसको। सो हाइट और विड्थ हमारी इतनी हो गई है, तो अच्छी लग रही है। इमेज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो इमेज को छोटा करने के लिए यहाँ पे मैं दे रही हूँ उसको 250 पिक्सल इसकी हाइट, ठीक है, ताकि ये थोड़ा छोटा हो जाए, तो ये सुंदर लग रही है। अब हम एक काम करते हैं, इसको जो हमारा अबाउट मी है, तो हम इसको दे देते हैं बॉटम से थोड़ा 10 पिक्सल, पैडिंग बॉटम थोड़ा 10 पिक्सल दे देते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा इन दोनों में स्पेस आ जाए। तो स्पेस आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो रेड कलर है ना, ये हमने लिया था, इसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि इसका अब कोई काम नहीं है। अब हमें पता चल गया है कि चीजें कैसे आ रही हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है ये। अगर मैं इसका बॉर्डर देना चाहूँ ना स्क्वायर का, तो वो भी मैं दे सकती हूँ। तो बॉर्डर कैसे दूंगी मैं, जहाँ पे स्क्वायर है इसको मैं दे दूंगी बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे मैं दे रही हूँ ब्लैक। और उसके बाद हम बॉक्स शेडो वगैरह भी दे सकते हैं, बट अभी के लिए बॉर्डर देना है, ठीक है। बॉर्डर देने के बाद मैं नीचे लिख सकती हूँ आई एम यूट्यूबर या फिर आई एम वेब डेवलपर, ऐसी चीजें करके यहाँ पे काफी सारी चीजें दे सकते हैं। और लॉरेम करके कि हम कुछ कुछ दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं अब क्या करूंगी, मैं यहाँ पे मैंने इमेज दे दी है, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना होगा कि मैं यहाँ पे कर सकती हूँ लॉरेम। तो लॉरेम करने के लिए मुझे करना होगा कि चलो ये मैंने चीजें दे दी, उसके नीचे मुझे यहाँ पर लिखना है एक पी। पी के अंदर मैं अगर लॉरेम लिख रही हूँ और यहाँ पे मैंने काफी सारी चीजें लिख दी, तो वो इसके नीचे आके दिखनी शुरू हो जाएगी। बट एक चीज की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, कि जो लॉरेम है वो शुरू से आखिरी तक के आ रहा है ना। मुझे तो सिर्फ बीच में चाहिए ये लॉरेम वाला पार्ट। तो ये जो पी है, मान लो इसको मैं दे रही हूँ पैरा 1, क्योंकि ऊपर मैंने पैरा करके एक क्लास दी थी। तो ये चीजें ध्यान रखने वाली होती हैं कि हमें कब पैरा लिखना है, कब पैरा 1 लिखना है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ पेस्ट। अब जो पैरा 1 के अंदर मेरा पी है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पैरा 1 के अंदर जो मेरा पी है, उसको मैं क्या करूंगी, उसको मैं करूंगी कि ये जो पैरा 1 के अंदर पी है, उसको लेफ्ट से और राइट से थोड़ा मैं ठीक कर दूं। तो पैडिंग लेफ्ट मैं दे रही हूँ उसको 20 पिक्सल, ठीक है। पैडिंग लेफ्ट में इसको दे रही हूँ 20 पिक्सल। तो ये थोड़ा सा 20 पिक्सल हुआ है। और अगर मैं यहीं पर इसको दूं 200 पिक्सल, जैसे कि हमने उसको ऊपर दिया था 350 पिक्सल, तो बिल्कुल अगर इसी के साथ लिखना है तो 350 पिक्सल ही हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। तो 350 पिक्सल्स तो यहीं से हो गया। और राइट से भी अगर हम 350 पिक्सल कर दे इसको, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 300 पिक्सल। एक बार 300 पिक्सल देके देखते हैं कि क्या ये हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, उसको 350 ही करना होगा। तो ये इधर से राइट से इधर हो गया और ये लेफ्ट से इधर से हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया है। और मैं इसके बीच में ही यहाँ पर लिखने वाली हूँ आई एम आंचल, ऐसे करके लिखने वाली हूँ। तो वो मैं लिखने वाली हूँ H3 एडिंग में। मैं लिखूंगी यहाँ पर आई एम आंचल एंड आई एम यूट्यूबर, ठीक है। ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि आई एम आंचल, आई एम यूट्यूबर। तो ये यहाँ पे आ रहा है, इसको भी हमें सेंटर में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक काम कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगी H3 बना लेती हूँ उसको, अबाउट मी H3 लिख लेते हैं। मैंने कहा था कि अब की बार हम जब भी बनाएंगे अबाउट मी करके क्लास बना रहे होंगे, तो कोई बात नहीं। अगर मैंने पैरा 1 वहां पर लिख दिया है, तो अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अबाउट मी H3, ठीक है। तो H3 के अंदर जो ये वाला H3 है, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ उसको कट, एंड यहाँ पे मैं कर सकती हूँ उसको पेस्ट। और यहाँ पे मैं लिखूंगी अबाउट मी H3। तो इसको मैं कर लेती हूँ यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे जाके मैं लिखूंगी अबाउट मी H3। तो यहाँ पे लिख दिया हमने ये। और इसके अंदर मैं लिखूंगी कि जो मेरा H3 है उसमें मैं क्या कर रही हूँ, एक बार इसको कट करते हैं और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ H3, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत ज्यादा खो गई मैं प्रोजेक्ट्स में। तो अगर आपको अच्छे से बनाने हैं तो ऐसे ही पढ़ना होगा। H3 में क्या लिखना है यहाँ पर कि H3 को हमें सेंटर करना है। तो टेक्स्ट अलाइन अगर मैं कर दूं सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा। बहुत सिंपल चीजें हैं, अगर आप रोज कर रहे हो प्रैक्टिस, रोज पढ़ रहे हो, तो बहुत सिंपल चीजें हैं। उसके बाद हम देंगे कि जो यहाँ पे लिखा है आई एम आंचल एंड आई एम यूट्यूबर, तो इसको हम थोड़ी सी स्पेस देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ टॉप से, कट करती हूँ उसको। टॉप से देने के लिए यहाँ पे लिखूंगी पैडिंग टॉप 10 पिक्सल, पैडिंग टॉप
10 पिक्सल। ठीक है, अब चेक करते हैं इसको, पैडिंग टॉप से 10 पिक्सल हो गया, और जहां पर हमने पैराग्राफ लिखा वहां पे भी मैं लिख सकती हूँ पैडिंग टॉप से 10 पिक्सल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 पिक्सल हमारी चीजें हो जाएंगी। तो अबाउट मी सेक्शन मैंने कुछ ऐसा बनाया है। थोड़ा अगर आप इसमें और डिजाइनिंग, वैसे यहाँ पे जहाँ पे लॉरेम लिखा है वहां पे अपने बारे में लिखना है, अबाउट मी अपने बारे में बताना है। ठीक है, तो इसकी हाइट हम थोड़ी सी इंक्रीज कर लेते हैं। इसकी मैंने 500 हाइट दी थी अबाउट मी की, और ये काफी थोड़ा बड़ा हो गया है, तो इसको मैं यहाँ पे 550 कर लेती हूँ। 550 पिक्सल करूंगी तो थोड़ा स्पेस दिखेगा, है ना। तो अबाउट मी हमारा ये हो गया है। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा, और अगर आप चाहते हो यहाँ पे भी दे सकते हो, ये जो आइकन्स है ना आप यहाँ पे भी दे सकते हो, यहाँ पे भी सुंदर लगेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इनको यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो चलो इसमें अबाउट मी में हम ये भी दे के देख लेते हैं। तो पैराग्राफ के नीचे, पैराग्राफ का डी है जो, उसके नीचे मुझे आइकन्स देने हैं, तो डॉट आइकन्स मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, और डॉट आइकन्स 1 लिख लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा स्टाइलिंग अलग हो सकती है। ठीक है, स्टाइलिंग थोड़ा सा अलग हो सकती है। और यहाँ पे जो ये वाले मैंने दिए थे ना, इस हीरो सेक्शन के अंदर इसी को हम कॉपी कर लेंगे इंस्टाग्राम वगैरह वाले को, क्योंकि ये तो हमारे यही लगने हैं। फॉन्ट साइज थोड़ा चेंज हो सकता है, तो इनके जो क्लासेस के नेम है वो चेंज कर लेंगे। मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर दिया, और हीरो सेक्शन को मैं कर रही हूँ बंद। उसके बाद यहाँ पे मैं आइकन्स के अंदर इसको कर रही हूँ पेस्ट, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1 1 करके लिख देते हैं सबको 1। फिर फेसबुक में भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 1, और यहाँ पे टेलीग्राम में भी मैं लिख देती हूँ 1। और यहाँ पे मैं लिंक, ऐसा नहीं है आप एक ही बार लिंक दे सकते हो, आप कितनी भी बार लिंक दे सकते हो, आपको दिखाना है कि हमारा सुंदर सा पोर्टफोलियो है। ठीक है, अभी क्या हुआ, ये यहाँ पे आ रही है। सबसे पहले तो हमें इनमें देना होगा मार्जिन लेफ्ट आइकन्स में। ठीक है, सारी चीजें बीच में लानी होती हैं, आपको पता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मार्जिन लेफ्ट, कहाँ पर कि डॉट आइकन्स 1 जो है उसमें मैं देने वाली हूँ यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट। तो मार्जिन लेफ्ट कितना दूं, अगर मैं इसको दे रही हूँ 100 पिक्सल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, 100 पिक्सल इधर आ जाएंगे। तो हमें तो यहाँ पे आपको पता है कितना देना है, 350 पिक्सल, जितना हमने उसको मार्जिन दी थी, तो उतना ही देना है। तो बिल्कुल इसी के साथ हम आ जाएंगे, है ना। अब हमें इनको क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स लिखने के बाद हम देखेंगे कि ये हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया है। इसको हम थोड़ा सा कर देंगे यहाँ से पैडिंग टॉप से 10 पिक्सल। तो पैडिंग टॉप से मैं इसको कर रही हूँ 10 पिक्सल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। अब हम इनको क्या करते हैं, इनका फॉन्ट साइज भी बढ़ा देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ उसका फॉन्ट साइज कितना दूं मैं, इसका फॉन्ट साइज मान लो मैंने दे दिया है 50 पिक्सल। वैसे 50 पिक्सल तो बहुत बड़ा हो जाता है, सो मैं अगर बड़ा ही देना चाहूँ तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इतना बड़ा भी नहीं देते। मैं मान लो इसको दे रही हूँ 40 पिक्सल। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया 40 पिक्सल। और अब मैं क्या करूंगी, इनको थोड़ा सा स्पेसिंग दे दूंगी, मतलब कि गैप, गैप में दे रही हूँ उसमें 40 पिक्सल मैंने इनको दे दिया है गैप। ठीक है, तो 40 पिक्सल गैप हमारा इस तरीके से होता है। तो थोड़ा सा हम इसको लेफ्ट में कर लेंगे, मतलब अगर मैं इसको दे दूं 400 पिक्सल मैंने इसकी दे दी मार्जिन लेफ्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सेंटर में आ गए हैं, तो 420 कर दूंगी मैं अगर, तो ये थोड़ा सा और सेंटर में आ जाएंगे। सो 20 एंड 40 अगर दें तो कैसा लगेगा, तो ये और सेंटर में आ जाएगी। तो अब मुझे अबाउट मी भी काफी सुंदर लग रहा है। ठीक है, तो अबाउट मी सेक्शन हमारा ऐसे बन गया। अब हम इसके नीचे बनाएंगे स्किल्स वाला सेक्शन। तो अब हम चलिए बनाते हैं स्किल्स वाला सेक्शन। अपनी स्किल सेक्शन को, प्रोजेक्ट सेक्शन को एंड कॉन्टेक्ट मी वाले सेक्शन को तो हम बना रहे होंगे कल को, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है हमारा हमने बना तो लिया है, बट अभी पूरा नहीं बनाया हमने, अबाउट मी तक बनाया। और शुरुआत में मैंने इतना ही दिखाया था कि आज हम इतना ही बनाएंगे, क्योंकि काफी बड़ा लेक्चर हो जाता है। और अगर 1.5 घंटे का लेक्चर है तो आपको 3 घंटे तो इसको पूरे करने में लग ही जाएंगे, अगर आप मेरे साथ साथ सारी चीजें सीख रहे हो। और अभी आपने शुरुआत की है HTML एंड CSS की, तो आपको इतना तो टाइम लग ही जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि कल को, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में, कि यहाँ पे कलर चेंजेस कैसे होते हैं। फिर मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ, जैसे कि इंस्टाग्राम का कलर हमें चेंज करना है आइकन का, तो हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे थे, बट हमें बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं करना है, हमें कलर चेंज करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम में मैं कलर कर देती हूँ यहाँ पर पिंक। ठीक है, और पिंक कलर हम थोड़ा डार्क कर देते हैं, तो मैं थोड़ा इसको डार्क कर देती हूँ। आपको पता है कि इंस्टाग्राम पिंक से कलर का होता है, वैसे तो उसमें मल्टी कलर होते हैं,
बट हमने पिंक कलर रख दिया है क्योंकि मल्टी कलर हमसे नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, इसको पिंक कलर दे दिया। ऐसे ही आप फेसबुक का चेंज कर सकते हो, टेलीग्राम का चेंज कर सकते हो, लिंक्डइन का चेंज कर सकते हो। तो आप इनको खुद से भी कर सकते हो, और खुद से नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये कराऊंगी, और यहाँ पे भी जो आइकन्स दिए हैं उनके भी मैं कलर आपको चेंज कराऊंगी। तो इस वीडियो में आपको इतना ही करना है, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और हाँ, अगर आपकी ये वीडियो होम पेज पर आई है तो मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो होम पेज पर आई है। मुझे अच्छा लगेगा कि ये वीडियो होम पेज पर आई है। पिछली वीडियो में मैंने फॉर्म बनवाया था, मिनी प्रोजेक्ट करवाया था, अगर आपको नहीं पता तो आप जाके देख सकते हो। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको जाकर जरूर फॉलो करना, लाइफ टाइम कोडिंग के नेम से है। और एक और हमारा इंस्टाग्राम पेज है जिसपे हम डालते हैं टेक रिलेटेड वीडियोस, काफी अच्छी अच्छी वीडियोस जिसमें आपको काफी सारा बेनिफिट मिलता है। तो उस पेज का नाम है टेकी विद क्रिश, आप जाके देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू।